दोस्तों, हमारी आज की कहानी भगवान शंकर और उनके भक्त कुबेर जी के बारे में है। कुबेर, जिनको धन के देवता कहा जाता है, कहते हैं कि लंका पहले कुबेर की थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा किया और कुबेर को वहां से निकाल दिया, तो कुबेर को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर निराश हो गए थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना और भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर एक शिव भक्त बन गए। कुबेर ने बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक नया राज्य दिया और संसार का सारा धन उनको दे दिया। इस तरह से कुबेर धन के देवता बन गए और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत कीमती कीमती वस्तुएं चढ़ाने लगे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वो शिव के इतने महान भक्त हैं और वह इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाते हैं। लेकिन सत्य तो ये था कि भगवान शिव ने कभी भी उनकी चढ़ाई हुई विभूति के अलावा किसी भी वस्तु को छुआ तक नहीं था। कुबेर ये मानने लगे थे कि वह अब भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें जो चाहिए वो दिलवा सकते हैं। कुबेर एक बार भगवान शिव के यहाँ पहुंचे और उनसे कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कुबेर शिव जी से बहुत आग्रह करने लगे कि वो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। दरअसल ये कुबेर का अहंकार बोल रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त को सही मार्ग पे लाने के लिए एक लीला रची। शिव जी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो वो जो बालक है, भगवान शिव ने गणेश जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वो हमेशा भूखा रहता है। उसे एक दिन अच्छे से पेट भर के खाना खिला दो। बस मेरे लिए इतना काफी होगा। कुबेर ने मन ही मन सोचा कि भगवान ने मुझसे मांगा भी तो क्या, एक बच्चे को खाना खिलाना, बस। ये सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गए। शुरू में कुबेर ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा खाना बनाकर गणेश जी को स्वादिष्ट खाना परोसा। लेकिन उन्होंने देखा कि गणेश जी खाते ही जा रहे हैं, तो उन्होंने कई सैकड़ों रसोइयों को बुलाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनवाना शुरू किया। एक तरफ खाना बनता जा रहा था और एक तरफ गणेश जी उसे खाते जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते हुए देखकर कुबेर की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर ने गणपति से कहा, गणेश जी, आप रुक जाइए, इतना ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर का अहंकार खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना ही खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर को दूसरे लोगों से भी खाना मंगवाना पड़ा। कुबेर को इस बात का ज्ञान हो गया था कि उनके विचार के छोटेपन की वजह से उन्होंने अपने आप को महान भक्त समझ लिया, जबकि सच बात तो यह थी कि भगवान ने जो कुछ उसे दिया है, उसी का थोड़ा सा हिस्सा वो भगवान को दे रहा था। जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक दिन के भर से ज्यादा नहीं है। उसने भगवान शिव के पास जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उस दिन से उसके जीवन की दशा ही बदल गई। दोस्तों, भगवान शिव कितने दयालु और भोले हैं, इस बात से तो हम सभी परिचित हैं। वो अपने अच्छे और बुरे सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।